क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, या फिर एक ऐसी जगह जो हर चीज को बाहर फेंकती रहती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल और व्हाइट होल की, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंडों की। इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों का इतिहास, सिद्धांत और फर्क। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ब्लैक होल क्या है? दरअसल ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वह हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें से बाहर नहीं आ सकता। वही ब्लैक होल बनने के पीछे एक मुख्य कारण होता है किसी विशाल तारे का अंत। जब एक बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह सुपरनोवा में फटता है और उसका कोर सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक, इवेंट होराइजन, वह सीमा जहां से वापसी संभव नहीं, यानी एक बार जो इसके अंदर चला गया वो कभी इसे बाहर नहीं निकल सकता। 2, सिंगुलैरिटी, वह बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, जो किसी भी चीज को अपनी ओर आसानी से खिंचता चला जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, आप इसकी ग्रेविटी से बच नहीं सकते। 3, एक्रेशन डिस्क, दरअसल जब कोई गैस या धूल के बादल ब्लैक होल के पास पहुंचती है तो वो सीधा अंदर नहीं गिरती, बल्कि उसका कोई न कोई एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी वह ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगती है। वही गैस और धूल जब घूमती है तो वह एक दूसरे से टकराती है, जो बहुत गर्म ऊर्जा छोड़ती है, जिससे एक्रेशन डिस्क चमकने लगती है, और यही ऊर्जा उन्हें थोड़ी देर और बाहर रख सकती है, जब तक कि इनकी ऊर्जा शांत न हो जाए, जिसे होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। यही वजह है कि हम कुछ ब्लैक होल को जगमगाते हुए भी देखते हैं। वही इसके इतिहास की बात करें तो ब्लैक होल का विचार सबसे पहले 1783 में जॉन मिशेल ने दिया था। उन्होंने इसे डार्क स्टार कहा, लेकिन असली वैज्ञानिक सिद्धांत आया 1915 में, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्लैक होल का गणितीय आधार रखा, जो ग्रेविटी की नई परिभाषा बताता है। आइंस्टीन ने कहा, ग्रेविटी कोई बल नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का मुड़ना है। कैसे काम करता है? भारी वस्तुएं जैसे तारे या ग्रह स्पेस टाइम में एक गड्ढा बनाते हैं, अन्य वस्तुएं उस गड्ढे में गिरती हैं, यही गुरुत्वाकर्षण है। आइंस्टीन ने खुद ब्लैक होल की भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उनका यह समीकरण ब्लैक होल को संभव बनाता है। वही कुछ हफ्तों बाद 1916 में कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने इस पर काम करते हुए ब्लैक होल का पहला गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया। ये मॉडल बताता है कि अगर कोई वस्तु बहुत अधिक द्रव्यमान में एक बिंदु पर सिमट जाए तो वहाँ ब्लैक होल बन सकता है। इसके बाद 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग और रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते ही नहीं, बल्कि वे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे वाष्पित भी हो सकते हैं। वही वो समय था 2019 जब पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई। ये था M87, गैलेक्सी में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो कि जनरल रिलेटिविटी पर एक जीत थी। वही बात करें व्हाइट होल की, तो जहां ब्लैक होल सब कुछ निगलते हैं, वहीं व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकते हैं। व्हाइट होल को समझने के लिए आप इसे ब्लैक होल का उल्टा समझ सकते हैं। व्हाइट होल के अंदर कोई भी चीज नहीं जा सकती, न पदार्थ न ऊर्जा, बल्कि ये केवल बाहर की तरफ पदार्थ को धकेलते हैं। लेकिन ध्यान दें, अब तक किसी व्हाइट होल का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये पूरी तरह थियोरेटिकल है। वही ब्लैक होल और व्हाइट होल का एक यूनिक संबंध मानते हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल मिलकर एक वर्म होल बना सकते हैं, यानी एक ऐसा पुल जो ब्रह्मांड के 2 हिस्सों को जोड़ता है, जो कि साइंस हन फिक्शन असंभावनाओं को एक साथ जोड़ती है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है। अगर 2 जगहों का स्पेस टाइम एक सुरंग से जुड़ जाए तो वर्म होल बनता है। अगर ये सच है तो यह टाइम ट्रेवल और स्पेस ट्रेवल की कल्पनाओं को सच कर सकता है, लेकिन यह अभी तक सिर्फ एक गणितीय कल्पना है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वही ब्लैक होल आज के आधुनिक विज्ञान का एक प्रमाणित रहस्य है, जबकि व्हाइट होल अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही मौजूद है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में हम व्हाइट होल को खोज पाएंगे, या वाकई वर्म होल्स हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं?